आज का जो हमारा टॉपिक है वो है रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोएफिशिएंट ऑफ अ पॉलिनोमियल। लास्ट क्लास में हम लोग जीरोज को देख चुके हैं, आपने अच्छे से देख लिया। हम लोगों ने क्या क्या देखा था? हमने देखा था कि किसी भी लीनियर पॉलिनोमियल के कितने जीरोज होते हैं, बोलिए। एग्जैक्टली 1 जीरो होता है। किसी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के एटमोस्ट 2 जीरो होते हैं और किसी क्यूबिक पॉलिनोमियल के एटमोस्ट 3 जीरो होते हैं। ठीक है, इतना समझ आता है आपको? फिर हमने उस पर बेस्ड क्वेश्चंस भी देख लिए। अब हम आज की क्लास में क्या करेंगे? आज की क्लास में हम सिर्फ बातें करेंगे किसकी? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की। मुझे ये लिखना चाहिए, किसकी बातें करेंगे? सिर्फ और सिर्फ हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की, ध्यान रखना। अब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के कितने जीरोज होते हैं? तो आंसर है एटमोस्ट 2, ठीक है। और मैक्सिमम कितने हो सकते हैं? 2। तो मैं क्या कर रहा हूं, बोर्ड पर आपके सामने एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल लिखूंगा, ठीक है, और उसके जीरोज निकाल कर दिखाऊंगा आपको। और जब मैं जीरोज निकालूंगा तो मैं जो मेथड यूज करूंगा उसका नाम है क्या नाम है? स्प्लिट करूंगा उसके मिडिल टर्म को, ठीक है। तो स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म मेथड को यूज करूंगा, ठीक है। तो एक पॉलिनोमियल मैं आपके सामने बोर्ड पर लिख देता हूं। पॉलिनोमियल है 2x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 6। ये एक पॉलिनोमियल है। बताइए ये कैसा पॉलिनोमियल है? लीनियर है, क्वाड्रेटिक है या क्यूबिक है? तो आंसर क्वाड्रेटिक है। क्यों? क्योंकि इसकी डिग्री कितनी है? 2। करेक्ट। इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के मिडिल टर्म को हम लोग स्प्लिट करेंगे और इसके क्या निकालेंगे? 2 फैक्टर। क्या निकालेंगे? फैक्टर, जो आपने क्लास 9th में सीखे थे, ठीक है। तो चलिए करते हैं। फैक्टर कैसे निकालते हैं, या मैं कहूं मिडिल टर्म कैसे स्प्लिट करते हैं? तो ध्यान से देखिए। सबसे पहले हम क्या करते हैं, जो भी हमारे पास पॉलिनोमियल आता है उसमें जो एक्स स्क्वायर का जो भी कोएफिशिएंट है उसका मल्टीप्लाई करा देते हैं कांस्टेंट नंबर से। क्या करते हैं? जो एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट है उसका मल्टीप्लाई कराएंगे किससे? कांस्टेंट नंबर से, ठीक है। कराइए। तो हमने मल्टीप्लाई कराया 2 × 6, कितना आ जाएगा? 12। इतनी में तो कोई दिक्कत नहीं। क्या करना है? तो आंसर है एक्स स्क्वायर के साथ जो कुछ भी लिखा होगा उसके कांस्टेंट नंबर से मल्टीप्लाई करा लो। जो आंसर आएगा उस आंसर का हम लोग क्या करेंगे? प्राइम फैक्टराइजेशन। क्या करेंगे? फैक्टराइजेशन नहीं, क्या? प्राइम फैक्टराइजेशन, ठीक है। तो कराइए। 2 6 जा, 2 3 जा, 3 1 जा। ये हमारे पास कुछ नंबर आए 2 2 और 3। इन नंबर को हम लोगों को इस तरह से एडजस्ट करना है, इस तरह से प्लस या माइनस करना है, सच दैट कि प्लस या माइनस करके क्या आ जाए? -8। क्या आ जाए? -8 आ जाए, ठीक है। तो उसके लिए हमने क्या सोचा कि चलो ये वाला 2 ऐसे ही रखते हैं। 2 × 3 कितना होता है? 6, ठीक है। तो अब हमारे पास दो नंबर आ गए 2 और 6, ठीक है। अब 2 और 6 को इस तरह से प्लस या माइनस करेंगे कि आंसर क्या आए? -8 आए। क्या आए? -8 आए। -8 इन दोनों नंबर से कब आ सकता है? तो आंसर है जब -2 हो और -6 हो। ये समझ आया? जब हमें सिर्फ -8 नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए? -8x। क्या चाहिए? -8x। तो इसका मतलब यहां पर साथ में क्या आना चाहिए? x। तो ये मिडिल वाला टर्म स्प्लिट हो गया दो टर्म में, -2x और -6x। कैसे किया? एक बार फिर से। ये जो नंबर था इसका मल्टीप्लाई यहां कराया, ठीक है। जो आंसर आया उसके प्राइम फैक्टर किए, ठीक है। ये जो नंबर आए इनको इस तरह से आपस में दो नंबर बनाने। हमेशा कितने नंबर बनाने हैं? 2। चाहे यहां पर 6 नंबर लिखे होते, उन सबको आपस में मल्टीप्लाई कर करके 2 ही नंबर लेकर आ जाते। तो यहां पर 3 नंबर लिखे हैं, उनको ऐसे मल्टीप्लाई करके 2 नंबर लेकर आओगे, सच दैट कि उनको प्लस या माइनस करें तो क्या आ जाए? 8 आ जाए। तो मैंने ऐसे सोचा कि 2 3 या 6 कर लेता हूं और साथ में 2। तो 2 और 6 कितना हो चुका हुआ? 8। फिर मैंने ये सोचा अच्छा माइनस लाना है तो इन दोनों के आगे किसका साइन होना चाहिए? माइनस का। समझ आई बात आपको? और x भी चाहिए तो x भी लिख लिया। ठीक, क्लियर बात? सिर्फ इधर ध्यान दो। अभी सिर्फ समझो, लिखेंगे कुछ नहीं, ठीक है, सिर्फ समझेंगे। अच्छा अब देखो, मिडिल टर्म स्प्लिट हो चुका, 2x स्क्वायर ऐसे ही ठीक है। माइनस के 8x को क्या लिख सकते हैं?
माइनस का 2x और माइनस का 6x और साथ में क्या चल रहा है बोलिए, प्लस का 6। ओके, कोई दिक्कत नहीं, समझ आती है बात यहां तक। अब ध्यान से सुनना, इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, 2 और x कॉमन आ रहा है, यानी 2x कॉमन आ रहा है। क्या बच जाएगा, x, और यहां पर 2x से 2x को डिवाइड कराओ, क्या आएगा 1। इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, माइनस का 6, तो क्या बच जाएगा, x माइनस 1। क्लास 9th लेवल पर आप मिडिल टर्म स्प्लिट कराने की बहुत सारी प्रैक्टिस कर चुके हो, तो आपको पता है ये सब कैसे करते हैं। ठीक है, पहले दो में से कॉमन लेते हैं, फिर बाद वाले दो में से कॉमन लेते हैं, और ये दोनों ब्रैकेट हमेशा कैसे आने चाहिए, सेम। सेम आ रहे हैं यानी कि मैं ठीक कर रहा हूं। ठीक है, अब x माइनस 1 भी इन दोनों में से क्या आ जाएगा, कॉमन आ जाएगा, और साथ में क्या बच जाएगा, 2x माइनस 6। ये ठीक है, ये दोनों इस पॉलिनोमियल के क्या हैं, फैक्टर्स। याद रखना इस बात को। ठीक है, ये दोनों इस पॉलिनोमियल के फैक्टर्स हैं, फैक्टर्स ऑफ पॉलिनोमियल px। ये क्लियर हो गई बात यहां तक। अब अगर मैं इन दोनों फैक्टर्स को किसके इक्वल रखूं, किसके इक्वल रखूं, 0 के, 1 बाय 1, तो x की वैल्यू यहां से कितनी आएगी, 1। यहां से 2x माइनस 6 को 0 के इक्वल रखूंगा तो यहां से x की वैल्यू कितनी आएगी, देखो माइनस का 6 उधर जाएगा तो प्लस का 6, और 2 कहां आ जाएगा, डिवाइड में, तो यहां से x की वैल्यू कितनी आ गई, 3। ये जो x की वैल्यू आई हैं, ये प्यारे बच्चों इस पॉलिनोमियल के क्या कहलाएंगे, ये वैल्यू और ये वाली वैल्यू, ये दोनों वैल्यू इस पॉलिनोमियल के क्या हैं, जीरोज, जीरोज ऑफ गिवन पॉलिनोमियल। ये समझ आया आपको। ठीक, क्या कर दिया ये, देखो सबसे पहले तो मिडिल टर्म को स्प्लिट कराया। मिडिल टर्म को जब स्प्लिट कराते हैं तो बताओ कितने ब्रैकेट आते हैं, अगर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है तो 2 आएंगे। ठीक है, उनको 1 बाय 1 0 के इक्वल रखोगे तो कितने जीरोज मिलेंगे, 2 जीरोज मिलेंगे। यहां तक कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अच्छा, ये जो जीरोज हैं इनका नाम अब से हम पॉलिनोमियल चैप्टर में अल्फा और बीटा रखा करेंगे। क्या रखा करेंगे, अल्फा और बीटा। तो ये अल्फा है और बीटा की वैल्यू कितनी आई है, 3। ये अल्फा का सिंबल है, ये बीटा का सिंबल है। क्या नाम रखा करेंगे, अल्फा एंड बीटा। तो एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के कितने जीरोज होंगे, तो आंसर 2 जीरोज। पहला जीरोज क्या नाम होगा, अल्फा, दूसरे का नाम बीटा। ये समझ आ गया। ठीक, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं। अब मैं आपको एक्चुअल कॉन्सेप्ट ये वाला सिखाना शुरू करूंगा, रिलेशनशिप क्या होता है। अब देखना ध्यान से, क्या देखो, जैसे प्यारे बच्चों ये दोनों जीरोज जो हैं, अगर मैं इनका सम निकालूं, क्या निकालूं, सम ऑफ जीरोज। सम ऑफ जीरोज निकालूं मतलब क्या निकालूं, अल्फा प्लस बीटा। तो देखना क्या होगा, अल्फा की वैल्यू कितनी है, 1, प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है, 3। तो आंसर सॉल्व किया तो कितना आया, 4। ठीक है, सम ऑफ जीरोज आया। अब ये जो 4 आंसर आया है, ये बेसिकली अगर हम ध्यान से देखें तो ये इक्वल रहा होगा माइनस ऑफ, ठीक है, कोएफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर के इक्वल रहा होगा। कैसे सर, देखो ध्यान से सुनना, ये जो पॉलिनोमियल था वो क्या था, 2x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 6। क्या था बोलो, हमारा क्या था ये पॉलिनोमियल, 2x स्क्वायर माइनस 8x प्लस, ऐसी तो था। ठीक है, अब ये जो पॉलिनोमियल है इसकी जनरल फॉर्म क्या रही होगी बोलो, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। तो अगर मैं यहां पर कोएफिशिएंट ऑफ x, नेगेटिव ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ x क्या है बोलो, माइनस का 8 को डिवाइड करा दूं किससे, कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर से, किससे, 2 से, तो सॉल्व करोगे तो बोलो आंसर कितना आएगा, कितना आंसर आया, 4 आंसर आया ना। तो बेसिकली जब मैंने इन दोनों के इस पॉलिनोमियल के जीरोज को जब मैंने प्लस किया तो प्लस करने पर जो आंसर आया वो मैंने क्या ऑब्जर्व किया कि ये किसके इक्वल है, नेगेटिव ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर के इक्वल है।
ठीक है, क्योंकि जब ये पॉलिनोमियल में कोएफिशिएंट ऑफ एक्स को अगर डिवाइड कराएं किससे, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर से, और आगे किसका साइन लगा दें, माइनस का, तो सॉल्व अगर आप करोगे तो जो आंसर आएगा वो आंसर हमेशा किसके इक्वल होगा, इसके सम ऑफ जीरोज के। ठीक है, फिर से मान लो किसी बच्चे ने निकाला प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, तो देखना क्या होगा, अल्फा इंटू बीटा। अल्फा की वैल्यू बोलो कितनी है, 1, बीटा की वैल्यू बोलो कितनी है, 3। ठीक है, आंसर सॉल्व करने पर क्या आया, बोलिए 3। अब ये जो 3 है बेसिकली क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, 6/2, हाँ या ना बोलो, लिख सकता हूं। अगर आप ध्यान से देखो तो ये जो 6 है ये क्या है, हमारे पॉलिनोमियल का कांस्टेंट टर्म, क्या है, कांस्टेंट टर्म। और ये जो 2 है ये बेसिकली हमारे पॉलिनोमियल का क्या है, तो आंसर है कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर है ये। समझ आई बात। इसी तरह से सेम काम यहां पर भी हो रहा था। ये जो 4 है, मैं आपसे थोड़ी देर के लिए ये पूछता हूं, ये जो 4 है इसको ऐसे लिख सकते हैं माइनस ऑफ -8/2, आया ना, देखो माइनस माइनस प्लस और 2 से डिवाइड कराओ तो कितना आंसर आएगा, 4। तो कहीं 4 लिखा हो उसे ऐसे लिख सकते हैं माइनस ऑफ -8/2 लिख सकते हैं। अब यहां पर बेसिकली -8 है क्या, तो आंसर कोएफिशिएंट ऑफ एक्स, नेगेटिव ऑफ, नेगेटिव तो रहेगा ये वाला, -8 क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स, और अपॉन में क्या, बोलिए कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो किसी भी पॉलिनोमियल में आप क्या ऑब्जर्व कर रहे हो कि जब किसी पॉलिनोमियल के जीरोज निकाले जाते हैं तो उन दोनों जीरो का सम ऑलवेज इक्वल होता है नेगेटिव ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, जबकि उन दोनों जीरोज का जो प्रोडक्ट होता है वो ऑलवेज इक्वल आता है किसके, कांस्टेंट टर्म अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर के। ये समझ आया, ठीक, क्लियर हो गई बात। अच्छा, क्या फायदा है सर इसका, आपने ये पढ़ाया है, इसका फायदा क्या है, देखो मान लो मैं आपके सामने एक कोई पॉलिनोमियल लिख रहा हूं, ठीक है, ध्यान से देखना। मान लीजिए मैंने आपके सामने एक पॉलिनोमियल लिखा, लेट अस से 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 2, ठीक है। मैं आपसे कहूं कि इस पॉलिनोमियल के जीरोज निकालिए, क्या निकालिए, जीरोज, ठीक है। तो आप कैसे निकालोगे, तो आंसर है सर मिडिल टर्म स्प्लिट कर लेंगे, उससे क्या मिल जाएंगे, 2 फैक्टर, उन फैक्टर को जीरो के इक्वल कर रख के क्या निकाल लेंगे, जीरोज, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। जीरोज निकालने का तो यही एक तरीका है, लेकिन अगर मैं आपसे ये कहूं कि इस पॉलिनोमियल के जीरोज का सम निकालिए कितना आता होगा, ठीक है, तो क्या तरीका हुआ, तो आंसर पहले जीरो निकालो और उन्हें सम कर दो, यही तो बना। लेकिन नहीं, मैं कह रहा हूं आपको जीरोज निकालने की जरूरत नहीं है, क्यों, क्योंकि हम जानते हैं क्या, कि जो सम ऑफ जीरोज रहा होगा इस पॉलिनोमियल का, ध्यान रखना मैंने जीरोज निकाले नहीं है, लेकिन मैं क्या बता सकता हूं आपको, सम ऑफ जीरोज, जीरोज नहीं बता सकता, क्या बता सकता हूं, सम ऑफ जीरोज क्या रहा होगा। मैं जानता हूं कि सम ऑफ जीरोज इक्वल रहा होगा किसके, नेगेटिव ऑफ व्हाट, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन में क्या, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। क्लियर हो गई बात आपको। अब कोएफिशिएंट ऑफ एक्स यहां पर बताओ कितना है, 5, ये माइनस तो आएगा ही, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स कितना है, 5, अपॉन में कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर कितना है, 3। तो अगर कोई बच्चा इस पॉलिनोमियल के मिडिल टर्म को स्प्लिट करे, ठीक है, और उससे क्या निकाल ले, जीरोज, और अगर उन दोनों जीरोज को प्लस करेगा तो उसका आंसर हर हाल में कितना आ रहा होगा, -5/3। समझ आई बात। इसी तरह से अगर मैं आपसे पूछूं कि चलो ये जो पॉलिनोमियल गिवन है इसका जीरोज का प्रोडक्ट बताओ, क्या रहा होगा, तो आंसर है बिना जीरोज निकाले हुए हम क्या बता सकते हैं, उनका प्रोडक्ट क्या रहा होगा, क्योंकि हम जानते हैं क्या, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज किसके इक्वल होता है, कांस्टेंट टर्म अपॉन में क्या,
कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। कांस्टेंट टर्म कितना है बोलिए, माइनस का 2, 2 नहीं माइनस का 2, और कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या है 3। तो वो दो जीरो जो आप मिडिल टर्म स्प्लिट करके निकालोगे उनका प्रोडक्ट हर हाल में किसके इक्वल आ रहा होगा बोलिए, -2/3 के। ये फायदा है इस कॉन्सेप्ट का। इस कॉन्सेप्ट से हमें जीरोज पता नहीं चलते, लेकिन क्या पता चल जाता है बोलिए, सम ऑफ जीरोज और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। क्लियर हो गई बात, समझ आ गई बात, ठीक है। अब मान लो किसी बच्चे को सम ऑफ जीरोज दे दिया जाए और एक जीरोज बता दिया जाए, एक जीरो बता दिया जाए, तो दूसरा वाला जीरोज निकाल सकते हैं, क्योंकि ये जो सम ऑफ जीरोज है बेसिकली ये क्या था, तो आंसर है सम ऑफ जीरो यानी अल्फा प्लस बीटा था। अल्फा प्लस बीटा किसके इक्वल है, -5/3 के। तो इसमें अगर अल्फा की वैल्यू एक जीरो बता दिया जाए तो अल्फा की वैल्यू पता है, ठीक है, बीटा हम निकाल सकते हैं या नहीं निकाल सकते हैं, कैसे, अल्फा उधर जाकर क्या करा दो माइनस, तो दूसरा जीरो निकल आएगा। समझ आ रही बात आपको। ऐसे ही मैं कहता हूं अल्फा इंटू बीटा किसके इक्वल है, -2/3 के इक्वल है, करेक्ट। अब मैं कहता हूं एक जीरो आपको दे दिया गया, मान लो अल्फा, और बीटा मान लो आपसे पूछा है, तो अल्फा की वैल्यू यहां पुट करोगे, उधर ले जाओगे तो कहां आ जाएगा, डिवाइड में, तो किसकी वैल्यू निकल जाएगी, बीटा की, ठीक है। तो एक क्वेश्चन इस तरह का बन सकता है जिसमें आपको प्रोडक्ट ऑफ जीरोज दे दे, सम ऑफ जीरोज दे दे, है ना, दोनों में से कुछ एक दे देगा और एक जीरो दे देगा, दूसरा जीरो पूछ लेगा आपसे, तो बड़े आसानी से निकाल पाओगे। ये कॉन्सेप्ट समझ आ रहा है आपको, ठीक। अच्छा, अब एक इंपॉर्टेंट बात और, क्या ये जो सम ऑफ जीरोज हैं और ये जो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज हैं, क्या इनका यूज सिर्फ जीरोज निकालने में ही है, तो आंसर है नो। इनसे अगर सम ऑफ जीरोज पता हो, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज पता हो, तो उससे हम जो पॉलिनोमियल था उसको भी लिखना सीख सकते हैं। कैसे, देखना ध्यान से। ये सम ऑफ जीरोज है, ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, ठीक है। देखना ध्यान से, ये जो मैंने फॉर्म लिखी है, ये फॉर्म है किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का लिखना जब हमें क्या पता हो, सम ऑफ जीरोज एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज पता हो। अब देखना इससे कैसे बनेगा, एक्स स्क्वायर ऐसे ही, ठीक है, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू बताओ कितनी है, -5/3, और साथ में क्या चल रहा है एक्स, और अल्फा इंटू बीटा कितना है बोलिए, -2/3, ठीक है, ये हो गया। नाउ एक्स स्क्वायर ऐसे, ठीक है, माइनस माइनस प्लस, क्या आ गया 5/3x, और ये माइनस प्लस माइनस क्या आ गया बोलिए 2/3, ठीक है। अच्छा, अब इसका एलसीएम ले लो, एलसीएम लोगे तो बताओ क्या बनेगा, 3x स्क्वायर, ठीक है, प्लस क्या बनेगा बोलिए 5x, और माइनस में क्या 2, ये बन गया, और ये जो 1/3 है ये आगे लिख लो। अब ब्रैकेट में क्या बचेगा बोलो, 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 2, यही आपका गिवन पॉलिनोमियल था। देख लो आप ध्यान से, यही आपका गिवन पॉलिनोमियल रहा होगा, कहाँ गया ये रहा, 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 2, यही तो था, और यही आपका देखो पॉलिनोमियल निकल कर आ गया। और अगर हमें क्या क्या पता हो, सम ऑफ जीरोज जो कि हमें पता है कितना, -5/3, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज ये भी हमें पता है, तो जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो हमारे पास क्या आंसर आ जाता है, जो गिवन पॉलिनोमियल है। तो सम ऑफ जीरोज और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज पता हो तो उनसे क्या पता किया जा सकता है, गिवन पॉलिनोमियल, जो पॉलिनोमियल चाह रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल वो हम निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ये तो हो गया बेसिक कॉन्सेप्ट जो मैंने आपको एक एग्जाम्पल लेकर दिखाया। क्या क्या दिखाया, एक बार फिर से पूरा रिवाइज करिए। देखिए ये क्या है, एक पॉलिनोमियल, ठीक है, इस अगर ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है तो इसके कितने फैक्टर होंगे, 2 फैक्टर होंगे। उन 2 फैक्टर को जीरो के इक्वल रखकर हम लोग क्या निकाल सकते हैं बोलिए, जीरोज। वो जीरो जो हैं उनका हम लोग क्या नाम देते हैं, अल्फा एंड बीटा। और जब हमने ये देखा कि अगर इन दोनों जीरोज का सम निकाला जाए तो वो ऑलवेज किसके इक्वल निकल कर आता है, नेगेटिव ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर।
और इन दोनों जीरोज का प्रोडक्ट ऑलवेज किसके इक्वल होता है, कांस्टेंट टर्म अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। फिर हमने ये भी डिस्कस कर लिया कि अगर हमारे पास मान लीजिए कोई एक पॉलिनोमियल गिवन हो तो उससे हम जीरोज नहीं निकाल सकते, लेकिन क्या निकाल सकते हैं, सम ऑफ जीरो डायरेक्टली इस फॉर्मूले से। फिर हमने ये भी देख लिया कि अगर हमें सम ऑफ जीरोज पता है और एक जीरो पता है तो हम दूसरा वाला जीरो निकाल सकते हैं। दो चीजें हो गई। तीसरा, अगर हमारे पास सम ऑफ जीरोज है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज है, तो उसकी वैल्यू हम इस पॉलिनोमियल की जनरल फॉर्म में पुट करके, जनरल फॉर्म बेसिकली ये होती है के एक्स स्क्वायर माइनस एल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस एल्फा इंटू बीटा, ये जनरल फॉर्म होती है। ठीक है, इसमें सम ऑफ जीरोज की वैल्यू और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज की वैल्यू पुट करके हम लोग क्या निकाल सकते हैं, बोलिए, गिवन जो भी रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल है वो निकाल सकते हैं। यहां पर अगर k की वैल्यू देखें तो क्या हो गई, बोलिए 1/3, और ये जो होगा ये हमारा रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल आएगा। क्या है रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल, बोलो, 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 2, वेयर k इज इक्वल्स टू 1/3। बट हमें तो सिर्फ पॉलिनोमियल निकाल कर देना होता है। समझ आ गई बात। तो सम ऑफ जीरोज और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज का ये भी बेनिफिट है कि आप पॉलिनोमियल लिख सकते हैं। ठीक है, ओके। अब थोड़ा सा इसके आगे का कॉन्सेप्ट जनरल टर्म में सिखाता हूं आपको, जनरल टर्म में समझाने की कोशिश करता हूं। जनरल टर्म का क्या मतलब है, देखो सुनना ध्यान से। मैं आपसे एक चीज पूछ रहा हूं, किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की जनरल टर्म क्या होती है, कौन बताएगा। तो आंसर, किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की जो जनरल टर्म होती है वो होती है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की जनरल टर्म क्या होती है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। ठीक है, मैं आपसे ये कह रहा हूं कि अगर ये पॉलिनोमियल है, ये इसके क्या हैं, बोलो, फैक्टर्स। अगर मैं इन दोनों नंबर का मल्टीप्लाई करा लूं, क्या करा लूं, मल्टीप्लाई करा लूं, तो मल्टीप्लाई कराने पर बताओ क्या आएगा आंसर। तो आंसर है फैक्टर्स का मल्टीप्लाई कराओगे तो वो पॉलिनोमियल आ जाएगा जिसके वो फैक्टर्स हैं। हाँ या ना, क्लियर हो गई बात आपको। ठीक, तो इसका मतलब ये है कि ये जो पॉलिनोमियल है इसके कितने फैक्टर रहे होंगे, फैक्टर बताना, कितने फैक्टर रहे होंगे, बोलो। 2 फैक्टर रहे होंगे। कौन कौन से, तो आंसर है एक x माइनस समथिंग और दूसरा x माइनस समथिंग, दो ही तो रहे होंगे। मतलब ध्यान से सुनो, यहां पर ये जो पॉलिनोमियल था 2x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 6, इसके कितने फैक्टर थे, 2। कौन कौन से, एक तो था x माइनस 1 और दूसरा था 2x माइनस 6। ठीक है, दो ही तो थे। अब मैं आपसे पूछ रहा हूं इससे जीरोज का आंसर क्या आया था, बोलिए। मान लो थोड़ी देर के लिए मैं ये कहता हूं, थोड़ी देर के लिए मान लो ये दूसरा वाला फैक्टर x माइनस 3 रहा होता। ठीक है, तो यहां से x की वैल्यू बताओ कितनी आती, 3 आती, जीरोज की वैल्यू। हाँ या ना, अगर यहां पर x माइनस 1 एक फैक्टर है तो जीरोज की वैल्यू क्या आती, x इक्वल्स टू 1, और अगर x माइनस 3 होता तो क्या आती, x इक्वल्स टू 3, यही तो आती। तो अगर ये जीरोज हैं तो इनसे फैक्टर कैसे बनाओगे, जीरोज पता हो तो आंसर है अगर x इक्वल्स टू 1 है तो फैक्टर क्या रहा होगा, x माइनस 1। समझ आ रही बात आपको। अगर x इक्वल्स टू 3 है तो उससे फैक्टर क्या रहा होगा, x माइनस 3। अच्छा बताओ, अगर x इक्वल्स टू -1 जीरोज का आंसर है तो बताओ फैक्टर क्या रहा होगा। हाँ, ये उधर ले जाओ, x प्लस 1। समझ आ गई बात आपको, क्लियर है बात या नहीं। अगर मैं पूछता हूं कि जैसे मान लो x इक्वल्स टू -5 आंसर आया, ठीक है, तो x इक्वल्स टू -5 जीरोज का आंसर कब आया होगा, जब फैक्टर, कौन सा फैक्टर जीरो के इक्वल रखा गया होगा। तो आंसर है जब x प्लस 5 को जीरो के इक्वल रखा होगा तभी तो x की वैल्यू क्या आई होगी, -5। तो यानी कि इस चीज को अगर हम इधर लेकर आ जाते हैं तो क्या मिल जाता है हमें, फैक्टर। समझ आ रही बात आपको। इसी तरह से मैं आपसे ये कह रहा हूं कि ये एक पॉलिनोमियल है, इस पॉलिनोमियल के मैंने माना कि लेट द अल्फा एंड बीटा क्या है, जीरोज। क्या है बोलो, जीरोज ऑफ दिस पॉलिनोमियल px, दिस पॉलिनोमियल। अल्फा और बीटा इसके क्या माने, जीरोज। अगर जीरोज है मतलब x की वैल्यू, एक वैल्यू क्या है, अल्फा, और x की एक वैल्यू क्या है, बीटा।
तो बताओ अगर x इक्वल्स टू एल्फा जीरोज है तो फैक्टर क्या रहा होगा? x माइनस एल्फा। और दूसरा क्या रहा होगा? x माइनस बीटा। समझ आ गई बात? और इन दोनों का अगर प्रोडक्ट कराएं तो ये किसके इक्वल रहा होगा? गिवन पॉलिनोमियल के। क्लियर है बात आपको? आया ना? बोलो क्लियर है? अच्छा, दूसरी बात, सर आपने तो यहां x माइनस 3 लिख दिया था, लेकिन था तो 2x माइनस 6। क्या था? 2x माइनस 6। तो मैं यहां पर 2x माइनस 6 ही लिखता हूं। ये लो, लिख दिया 2x माइनस 6। इस 2x माइनस 6 में से 2 कॉमन ले सकता हूं, तो क्या बच जाएगा? बोलिए, x माइनस 3। अब x माइनस 3 को 0 के इक्वल रखोगे तो आंसर क्या आएगा? 3। ठीक है, लेकिन क्या बच गया? 2 बच गया। तो हमने क्या कहा कि जब भी हम किसी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के फैक्टर्स कराते हैं तो वो 2 फैक्टर आते हैं। उन फैक्टर में से कोई एक चीज क्या आ सकती है? हो सकता है क्या आ रहा हो? वहां पर कुछ कॉमन आ रहा हो। तो इसलिए उनमें कॉमन के लिए हमने यहां पर बाहर क्या लिख दिया? k। क्या लिख दिया? k लिख दिया। समझ गए? k कहां से आ गया? जैसे 2x माइनस 6 आया तो उसमें से क्या कॉमन आ रहा है? 2। ठीक है, तो वो फैक्टर तो रहा ना, जैसे x माइनस 1 एक फैक्टर है और दूसरा है 2x माइनस 6। अब यहां पर x माइनस 1 ऐसे ही, ठीक है, 2x माइनस 6 में से 2 कॉमन ले सकते हैं, तो आंसर हाँ ले सकते हैं। ये ले लिया, क्या बच गया? x माइनस 3। तो यानी कि उस पॉलिनोमियल का ये भी एक फैक्टर हो गया, ये एक फैक्टर हो गया, और इस फैक्टर में से ये कॉमन आ गया, तो यहां बाहर कुछ k भी हो सकता है। क्लियर हो गई बात? तो इसलिए मैंने यहां पर k भी लिख दिया। ठीक, अब फिर से मैंने माना कि ये जो पॉलिनोमियल है इसके 2 जीरोज हैं। कौन कौन से? अल्फा एंड बीटा। अगर अल्फा और बीटा इसके जीरोज हैं तो बताओ फैक्टर क्या रहे होंगे? x माइनस एल्फा एंड x माइनस बीटा। और साथ में वहां पर कुछ k भी हो सकता है। अगर कुछ भी कॉमन ना आ रहा हो सर तो k की वैल्यू 1। k की वैल्यू 1। समझ आ गई बात आपको? ठीक। और अगर हम सारे फैक्टर्स का मल्टीप्लाई कराएं तो बताइए आंसर क्या आएगा? तो आंसर है गिवन पॉलिनोमियल, जो भी पॉलिनोमियल है। ठीक है, तो बीच में किसका साइन रख दिया? इक्वल का। ठीक, अब देखना k ऐसे ही, ठीक है, इन दोनों टर्म का मल्टीप्लाई कराओ, देखना क्या आएगा। बोलिए क्या आएगा? x का मल्टीप्लाई कराओ, क्या बनेगा? बोलो, एक्स स्क्वायर माइनस बीटा एक्स, फिर एल्फा एक्स माइनस माइनस प्लस एल्फा इंटू बीटा, ये बन जाएगा। ठीक, अच्छा अब आगे देखो, k ऐसे ही, ठीक है, एक्स स्क्वायर ऐसे ही, ठीक है, इन दोनों टर्म में से क्या कॉमन आता हुआ दिख रहा है? बताइए, क्या कॉमन आ रहा है? x, और मुझे माइनस भी कॉमन आता हुआ दिख रहा है। क्या कॉमन आ रहा है? माइनस भी कॉमन आ रहा है और x भी कॉमन आ रहा है। अगर माइनस भी कॉमन चला गया, x भी कॉमन चला गया, तो क्या बचेगा? अल्फा बचेगा प्लस 2 ही टर्म तो बचेंगे, अल्फा बच जाएगा और बीटा बच जाएगा। और प्लस में क्या चल रहा है? बोलिए, अल्फा इंटू बीटा। ठीक है, प्लस में क्या चल रहा है? अल्फा इंटू बीटा। क्या कर दिया? इन दोनों में से माइनस का साइन कॉमन, और क्या कॉमन आ गया? x। अब यहां से माइनस गया, x गया, तो क्या बचा होगा? प्लस का बीटा। माइनस गया, x गया, तो क्या बचा होगा? प्लस का अल्फा। ये बन गया। ठीक है, ये किसके इक्वल चल रहा है? तो आंसर है ये इक्वल चल रहा है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के। तो यानी कि कोई भी पॉलिनोमियल हो, उसकी जनरल फॉर्म इस जनरल फॉर्म के इक्वल हुई, और ये जो जनरल फॉर्म लिखी गई है ये किसके टर्म में लिखी गई है? तो आंसर है सम ऑफ जीरोज और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज की टर्म में लिखी गई है। तो अगर हमें क्या क्या पता हो, सम ऑफ जीरोज पता हो और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज पता हो, तो उनकी वैल्यू हम यहां पर पुट कर दें तो उसको सॉल्व करके क्या आ जाएगा? रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल। क्लियर हो गई बात आपको? नंबर 1 बात। दूसरी बात और सुनो, दूसरी बात के लिए मैं क्या कर रहा हूं, इस k का मल्टीप्लाई अंदर करा रहा हूं, तो देखना क्या आएगा? के एक्स स्क्वायर, और क्या आ जाएगा? माइनस का k अल्फा प्लस बीटा, और साथ में क्या चल रहा है? बोलो, x, और इस k का मल्टीप्लाई यहां भी करा दो, क्या आ जाएगा? बोलो, k अल्फा बीटा, और ये सब किसके इक्वल चल रहा है? ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के। ठीक है, अब क्या करोगे? एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट यहां पर कितना है? k। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट यहां पर कितना है? a।
तो और बीच में किसका साइन है, इक्वल का, यानी कि k किसके इक्वल रहा होगा, a के। तो यहां पर k इक्वल्स टू आ गया a, कोई दिक्कत नहीं। फिर देखो यहां पर x का कोफिशिएंट क्या है बोलो, माइनस का k अल्फा प्लस बीटा, यही चल रहा है। और इधर x का कोफिशिएंट बोलो कितना है, b, तो यहां पर इक्वल टू में क्या लिख दिया मैंने, b। अच्छा, यहां पर कांस्टेंट टर्म क्या है, k है, अल्फा है, बीटा है, और ये सब किसके इक्वल चल रहा है बोलो, c के। मैंने कंपेयर करा दिए कोफिशिएंट, जैसे x स्क्वायर का कोफिशिएंट यहाँ a है, यहाँ k है, तो ये दोनों आपस में इक्वल। ऐसे सिमिलरली x का कोफिशिएंट इक्वल, सिमिलरली कांस्टेंट टर्म इक्वल, तीनों चीजें इक्वल रख दी। अब क्या कर रहा हूं, मेरे पास तीन इक्वेशन आ गई, फर्स्ट, सेकंड और ये क्या आ गया, थर्ड, ये तीन इक्वेशन आ गई। अब ये जो सेकंड वाली इक्वेशन है इसको मैं क्या कर रहा हूं, डिवाइड कर रहा हूं सेकंड वाली इक्वेशन को, किससे, फर्स्ट वाली से। अब देखना क्या होगा, जब मैं डिवाइड कराऊंगा तो देखना क्या बनने वाला है। सेकंड वाली इक्वेशन पहले लिख लो, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू में क्या चल रहा था, b, इसको डिवाइड कराओ फर्स्ट वाली इक्वेशन से, k, और इधर क्या आएगा बोलो, a, k से k। अब देखना क्या होगा, यहां पर क्या बचा, अल्फा प्लस बीटा, और ये माइनस का जो साइन है ये इधर लिख लो, उधर की जगह क्या लिख लो, इधर, ये बना अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू क्या, माइनस का b अपॉन a। और ये बेसिकली ये जो b है ना प्यारे बच्चों, ये b है क्या, जो हमारा पॉलिनोमियल था उसमें b क्या था बोलो, कोफिशिएंट ऑफ x, कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन में क्या, a क्या है बोलो, कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। ठीक है, ये सब किसके इक्वल, अल्फा प्लस बीटा। ये क्या कर दिया, ये मैंने आपको प्रूफ करके दिखा दिया, क्या, कि सम ऑफ जीरोज किसके इक्वल होता है, नेगेटिव ऑफ कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। इससे पहले मैंने सिर्फ एग्जांपल लेकर दिखाया था, अब मैंने आपको जनरल टर्म लेकर ये प्रूफ करके दिखा दिया कि सम ऑफ जीरोज इसके इक्वल होता है। ठीक, इसी तरह से ये जो थर्ड वाली इक्वेशन है, ठीक है, इसको मैं डिवाइड करा रहा हूं, डिवाइड थर्ड इक्वेशन बाय फर्स्ट। थर्ड इक्वेशन है क्या, k अल्फा बीटा इक्वल टू क्या, c, इसको डिवाइड कराओ फर्स्ट इक्वेशन से, यानी k और अपॉन में यहां पर क्या आएगा, a, k से k कैंसिल, तो क्या बच जाएगा, अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू c अपॉन a। यहां पर c क्या है, कांस्टेंट टर्म, और a क्या है, कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। ये ठीक है, ये डेरिवेशन है इसका। अगर कोई आपसे कहता है कि मान लो किसी ने आपसे पूछा कि सम ऑफ जीरोज क्या होता है, तो आप कह दोगे सम ऑफ जीरोज होता है नेगेटिव ऑफ कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। ठीक है, आपने ये कहा और मैंने पूछ लिया मान लो क्यों, ऐसा क्यों होता है, तो आपके पास दो तरीके हैं। पहला कि आप क्या करना, एक पॉलिनोमियल लिखना, उस पॉलिनोमियल के क्या निकाल लेना, जीरोज, फिर उनका क्या निकालना, सम, और उस सम को दिखा देना कि ये इसके इक्वल आया। इसी तरह से क्या निकालना, जीरोज निकाल लिए, उससे क्या निकालना, उनके प्रोडक्ट, और प्रोडक्ट का आंसर इक्वल दिखा देना कि इसके इक्वल आया। तो एक तो ये तरीका हो गया कि हमने पॉलिनोमियल लिया और उसका एग्जाम्पल से समझा दिया कि हमने हर बार जितने पॉलिनोमियल लोगे हर बार यही ऑब्जर्व करोगे कि सम ऑफ जीरोज इसके इक्वल आता है और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज इसके इक्वल आता है। ठीक है, ये तो एक एग्जाम्पल से हो गया। अब दूसरा तरीका क्या है इसी चीज को समझाने का या समझने का, तो आंसर है कि जनरल टर्म लेकर चले। जनरल टर्म क्या है कि अगर ये एक पॉलिनोमियल है और अगर इसके जीरोज अल्फा एंड बीटा हैं तो इसके फैक्टर ये रहे होंगे और वहां पर कुछ कांस्टेंट k यहां पर हो सकता है। ठीक है, हमने क्या किया, मल्टीप्लाई कराया सबको। मल्टीप्लाई कराने पर हमारे पास एक इक्वेशन बनी,
उस इक्वेशन में एक्स स्क्वायर के कॉफिशिएंट, एक्स के कॉफिशिएंट और कांस्टेंट टर्म को हमने कंपेयर करा दिया, मतलब इक्वल लिख लिया। इक्वल करके जब हमने डिवाइड कराया तो हमारे पास सम ऑफ जीरोज का आंसर इसके इक्वल बना, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज का आंसर इसके इक्वल बना। तो यहां से प्रूफ होता है कि सम ऑफ जीरोज ऑलवेज इसके इक्वल होता है, सम ऑफ जीरोज ऑलवेज इसके इक्वल, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज इसके इक्वल होता है। तो अगर मैं, क्या सर ये हमें एग्जाम में करके आना पड़ेगा? आंसर है नो। आपको एग्जाम में ये नहीं करके आना है ना, एग्जाम में वो आपसे ये डेरिवेशन पूछेगा, समझ रहे हो? लेकिन मैंने आपको करके दिखा दिया है कि जनरल टर्म से कैसे ड्राइव किया गया। ऐसा नहीं है फॉर्मूला ऐसी हवा में ला दिया, नो। दो तरीके हैं समझने के, आप जिससे भी समझना चाहो, मैंने दोनों तरीके से समझा दिया है, ठीक। अच्छा, तो सर हमें कौन सी चीजें हैं जो याद रखनी है? तो आंसर है, पहला फॉर्मूला जो पॉलिनोमियल चैप्टर में याद करना है वो ये, अल्फा प्लस बीटा इक्वल होता है किसके? माइनस बी अपॉन ए के। अल्फा इंटू बीटा इक्वल होता है किसके? सी अपॉन ए के। यहां पर बी क्या है? कोएफिशिएंट ऑफ एक्स, ए क्या है? कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, सी क्या है? कांस्टेंट टर्म। बस इतना सा पता होना चाहिए। जो मैंने अभी तक आपको कराया इस पूरी क्लास में, उसमें से कौन सी चीज ऐसी है जो सिर्फ आपको याद होनी चाहिए? तो आंसर सिर्फ ये फॉर्मूला, ये, बस इतना आपको याद रखना है। बाकी का सारा कुछ कॉन्सेप्ट था जो मैंने आपको करके दिखाया। क्लियर है बात आपको? ठीक। कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए जीएस क्लासेस को और करें अपने बोर्ड एंड जेईई का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ।